हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। जैसे कि दोस्तों हमने पहले भी एक वीडियो इस पर बनाया था कि जो सरकार है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक ऐसा कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स लाना चाह रही है जिसमें हम एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों की विधाओं को पढ़ेंगे। और इसको लग रहा है ग्रीन सिग्नल बस मिलने ही जा रहा है। और सबसे पहले हमने आपको बताया भी था, ये कोर्स सबसे पहले जिपमर पौंडीचेरी में स्टार्ट किया जाएगा। और ऑलमोस्ट इसके लिए पहले यूनियन मिनिस्टर, जो हमारे आयुष मिनिस्टर हैं प्रताप राव जाधव जी, उन्होंने वहाँ जाकर मीटिंग भी की थी। और वहाँ पर ये डिसाइड हुआ था मीटिंग में कि इसका क्या सिलेबस रखा जाए, कैसे इसको मैनेज किया जाए, वो सारा प्रोसीजर चल रहा था। और आईएमए ने इसका काफ़ी विरोध भी किया था। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है एलोपैथी डॉक्टर्स की, उन्होंने काफ़ी इसका विरोध भी किया। लेकिन अब ये 8 सितंबर की न्यूज़ भी है दोस्तों। आप देख सकते हैं, न्यू इंडिया एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है हमारा, बहुत ही अच्छा है, उसमें आप देख भी सकते हैं। उसका लिंक जो है हम अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर देंगे। और ये मेडिकल डायलॉग्स जो न्यूज़ आर्टिकल है उसमें निकला है, डुअल मेडिकल डिग्री गेट्स ग्रीन सिग्नल, स्टूडेंट कैन स्टडी बोथ एलोपैथी एंड आयुर्वेदा इन 5.5 साल में आपको कंप्लीट करना रहेगा। इन द कमिंग मंथ्स, यानी आने वाले महीनों में, मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया इज सेट फॉर अ मेजर चेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ यूनिक इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स विच ऑफर्स aspirants a synthesis of allopathy MBBS and Ayurveda BMS. The dual medical degree combining MBBS and BMS has ruffled many feathers and attracted criticism especially from the IMA। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि IMA जो है अभी भी इसका विरोध में लगा हुआ है। Despite opposition, the course has received a green signal and is सेट टू बी लॉन्च इन जिपमर। और जिपमर ये पौंडीचेरी में लॉन्च होने जा रहा है, कुछ ही महीनों में ये लॉन्च हो सकता है। द कोर्स बिल स्पैन 5.5 साल का रहेगा, फॉलोड बाई अ 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप आपकी रहेगी इसमें। कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग द कोर्स विल बी कन्फर्म विद एमबीबीएस एंड बीएमएस डिग्री, यानी उनको एमबीबीएस और बीएमएस दोनों की डिग्री जाएगी और दोनों ही पैथी में वो इलाज कर सकेंगे। द कोर्स विल ऑफर ट्रेनिंग इन एमबीबीएस एंड बीएमएस एंड द मेडिकल ग्रेजुएट विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर पीजी स्टूडेंट्स। यानी जब आप इस इंटीग्रेटेड कोर्स को अपना कंप्लीट कर लेंगे, इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे, तो आप पीजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप बीएमएस के बाद जो पीजी होती है उसमें करना चाहें, या फिर आप एमबीबीएस के बाद जो पीजी होती है एलोपैथी वाली वो करना चाहें, दोनों के लिए ही आप एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स के बाद। अकॉर्डिंग टू द हाई पावर्ड कमेटी एस्टेब्लिश बाई द सेंटर टू chalk out of the syllabus, phase 1 of the dual degree course will be study and approach to normal health। यानी पहला इसको 3 फेज़ में डिवाइड किया गया है जो इसका कोर्स है। जैसे कि दोस्तों हमने बताया था, इसका सब चीज़ रेडी की जा रही थी और वो लगभग रेडी हो चुकी हैं, ग्रीन सिग्नल मिलने जा रहा है, बस कुछ ही महीनों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसको 3 फेज़ में बांटा गया है। पहले फेज़ में जो रहेगा, स्टडी एंड अप्रोच टू नॉर्मल हेल्थ एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, मतलब क्या अप्रोच है, एक हमारी जो सेहत होती है, बॉडी की नॉर्मल हेल्थ होती है, उसको लेकर क्या अप्रोच है, उसके बारे में पढ़ाई की रह जाएगी और उसके डिटर्मिनेंट्स करेंगे। फेज सेकंड में विल बी स्टडी एंड अप्रोच टू डिजीज़ को लेकर अप्रोच समझाया जाएगा, कैसे बॉडी में डिजीज़ होता है, उसका कॉज क्या है, जो हम पैथोलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं। ठीक है। एंड देयर ट्रीटमेंट भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें सेकंड वाले फेज़ में बोथ ऑफ 1 ईयर एंड 3 मंथ, जो इसका ये फेज़ 3 में बांटा गया है वो 1 साल 3 महीने का रहेगा, यानी 15 महीने का रहेगा। तो 15 तियाँ 45 महीने आपके इसमें कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है। मंथ ड्यूरेशन ईच। द फेज़ थर्ड विच इज़ स्टडी ऑफ हेल्थ केयर एंड हीलिंग, यानी थर्ड फेज़ में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आपने पहले सेहत के बारे में पढ़ा, हेल्थ क्या है, फिर डिजीज़ के बारे में पढ़ा, अब उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हील करना है, उसके बारे में फेज़ थर्ड में पढ़ाया जाएगा। विल बी ऑफ, और ये फेज़ थर्ड जो आपका रहेगा 2 साल 3 महीने का रहेगा। और जो आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 थे वो 1 साल 3 महीने 1 साल 3 महीने के थे। तो वहाँ पे 2 साल 6 महीने हो रहे थे और ये आपके यहाँ पे 2 साल 3 महीने हो रहे हैं, तो आपके 4 साल 9 महीने, यानी लगभग 5 साल का ये रहने वाला है पूरा जो एकेडमिक आपका रहेगा। बेस्ड इन रिपोर्ट्स द डिटेल सिलेबस फॉर फेज़ 1 इज़ ऑलरेडी रेडी, पूरा रेडी किया जा चुका है। एंड अ मोर डिटेल इंटीग्रेटेड methodology as being worked out to improve upon synthesizing the two different learning approaches।
Needless to say, a few weeks ago, the IMA called the dual degree mixopathy एंड हैज़ अपोज इट। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि IMA इसका विरोध करता रहा है, और किसी भी संस्था के विरोध करने से कुछ नहीं होता जब तक सरकार कुछ ना चाहे। अगर सरकार ने चाह लिया है कि हमें ये डुअल इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च करना है तो वो होकर रहेगा। ठीक है। वी आर सर्टेन डेट NMC इज़ नॉट बीइंग कंसल्टेड इन दिस डिसीजन, लेट इट बी अ चॉइस ऑफ द पेशेंट टू चूज़ एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा है कि ये पेशेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहता है। आप ज़बरदस्ती फॉलो नहीं करवा सकते किसी पेशेंट से कि आपको ये लेना है। पेशेंट का मगर मन अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन का है तो उसे ट्रेडिशनल मेडिसिन लेनी चाहिए, अगर उसका मन एलोपैथिक दवाओं लेने का है तो वो ले सकता है। मिक्सोपैथी टेक्स अवे डेट राइट फ्रॉम द पेशेंट। वी अर्ज authorities to refrain from producing hybrid doctors who will be only qualified quacks. We demand that the center withdraw this regressive proposal in the interest of the health of the people, the IMA said. IMA ने ऐसे कहा कि मिक्सोपैथी एक तरीके से नुकसान हो जाएगा, ये हाइब्रिड डॉक्टर बनेंगे, ना ही एलोपैथ के रहेंगे, ना ही मतलब आयुर्वेदा के रहेंगे, तो एक तरीके से नुकसान है। लेकिन मैं नहीं मानता बिल्कुल। हम अपनी तरफ से दोस्तों ये रहता है कि आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो पहले से इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर आप एक कम से कम बैच इस तरीके का निकलेगा जो मान के चलिए जिसको दोनों नॉलेज रहेंगी, एलोपैथी की भी और आयुर्वेदा की भी, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये कुछ ख़राब है या अच्छा है। अगर बाय द वे ये ख़राब होता है तो इसको बंद कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अगर ये अच्छा होता है तो ये कितना लाभदायक होगा हमारे मरीजों के लिए। खासकर हमारा टारगेट क्या है कि हमें मरीज के मर्ज को दूर करना है, ना कि हमें पैसे कमाना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी इंटेंशन पर डिपेंड करता है दोस्तों ये। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और भी दिए गए हैं जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री मेडिकल कोर्स है, डुअल MBBS एंड BMS दोनों की डिग्री मिलेगी इसमें। 5.5 साल का एकेडमिक रहेगा और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। कंप्लीट UG की डिग्री MBBS और BMS दोनों की मिलेगी इसमें। ठीक है, MBBS एंड BMS आर बीइंग सिंथेसाइज्ड टुगेदर इन अ न्यू डुअल डिग्री करिकुलम। एरोविली फाउंडेशन इज़ वर्किंग ऑन द न्यू सिलेबस पे काम कर रही है। MBBS डॉक्टर हैव अपोज एंड मूव। उन्होंने कहा मूव उस पर अपोज किया था, खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से हमारा ये मानना है, हमारे आयुष अपडेट पूरी टीम का, कि कम से कम इस तरीके के कोर्स को पूरा आना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसके बाद ही हम रिज़ल्ट पर चर्चा करेंगे कि क्या होता है। ऐसा कम से कम एक बैच तो एटलीस्ट निकलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आप सभी की क्या राय है कि इसको इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रीन सिग्नल तो लगभग मिल चुका है और आप मान के चलिए ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। आपकी क्या राय है, ज़रूर आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे चैनल आयुष अपडेट के साथ। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।